साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुरु नानक कॉलोनी, सीतापुर। प्री प्राइमरी to class 10. Admission open for session 2025-26. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. जब ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यूपी मेरिट में टॉप करते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा और भी बुलंद हो जाता है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो किसी व्यापारी के नहीं हैं, किसी बड़े राजनेता के नहीं हैं, किसान के बच्चे हैं। हम बात कर रहे हैं, हम इस वक्त मौजूद हैं, माफ़ कीजिएगा, इस वक्त मौजूद हैं सीतापुर के महमूदाबाद में प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में, जिनकी एक ब्रांच पड़ती है बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज, जहां के अर्पित वर्मा ने हाई स्कूल मेरिट में यूपी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही 7th रैंक भी इसी संस्था की आई है। शुभम यादव ने ये नाम अपने नाम दर्ज कराया है, ये स्थान अपने नाम दर्ज कराया है। हम मौजूद हैं विद्यालय के संस्थापक जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो सुपर 30 हो, चाहे वो अन्य माध्यम हो, बच्चों को मोटिवेशन लगातार मिलता रहता है। हमारे बीच उपस्थित हैं विद्यालय के प्रबंधक ओम प्रकाश वर्मा जी। सर, बहुत बहुत बधाई आपको कि एक नया कीर्तिमान आपने गढ़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आई इंडिया को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप यहां पर आए और हमारे बच्चों का, विद्यालय में सभी लोगों का हौसला आपने बढ़ाया। मैं रिज़ल्ट के बारे में तो यही कहूँगा कि रिज़ल्ट में हमारे अध्यापक, गुरुजन, हमारे प्रधानाचार्य सब बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों को हम पढ़ाने से ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, जिसका लाभ ये है कि लगातार सन 16 से आज तक कभी नहीं हुआ जो हम मेरिट लिस्ट से बाहर हुए। सबसे बड़ी बात अर्पित जी, आप भी जानते होंगे कि ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जो हर साल अधिकारी, कोई ना कोई अधिकारी यहाँ का बनता ज़रूर है। अभी भी एक पेटेंट अधिकारी छात्र बना है और बहुत गरीब घर का है, जिसके घर में खाना भी नहीं जी। अभी यहाँ आपका कैमरा चल रहा है, पीछे छोटे लड़के फ़ोटो मुख्यमंत्री साथ लगा है। IIT करके 24 लाख के पैकेज पर अभी इसका भी चुनाव हुआ है। आज ये जो हमारे बच्चे अर्पित वर्मा और दूसरे शिवम यादव ने तीसरा और 7वां स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसे हम पर्याप्त न मान करके आगे और मेहनत करेंगे और लगन से हमारे टीचर लगेंगे, जिससे हमारी संख्या लगातार और बढ़े। पिछले वर्ष हमारे 14 लड़के यूपी टॉप 10 में थे, इस वर्ष संख्या कुछ कम हुई है, लेकिन ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर आज हमारे छात्र 2 आए हैं तो अगले साल ये 20 भी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी विशेषता हमारे विद्यालय की है कि जैसे इंटर में जो बैच हमारा चल रहा है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सुपर 30 बैच का हर लड़का नीट और IIT में आएगा। अभी भी हमारे 7 लड़के IIT मेंस में आए हैं और 99.173 हाईएस्ट परसेंटाइल भी है, जो अपने आप में माने रखता है। और यहाँ के अधिकांश लड़के बगैर कोचिंग के ही नीट और IIT में जाते हैं, उन्हें कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। 9 से 12 तक सुपर 30 में कोई भी छात्र छात्रा ट्यूशन नहीं पढ़ता है,
कोई भी छात्र छात्रा को 1 रुपया शुल्क नहीं पड़ता है। उनकी बोर्ड परीक्षा फीस सब हम जमा करते हैं। लेकिन प्रयास है कि हर लड़का उसका अधिकारी बने। और ये आपको कुछ दिन के बाद और एक चीज़ हम प्रयास कर रहे हैं, पूरा विद्यालय हाईटेक करें। अगर 100 लड़का पढ़ने आता है तो हमारी कोशिश है 100 में 100 गवर्नमेंट के अधिकारी ही बने, मतलब छोटी सर्विसों में न जाए, उच्च सर्विसों में जाए। भले उसमें हमारा लक्ष्य है, हम न 100 पूरे कर पाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे तो 70-80 तो बनेंगे। क्या थी आपकी पढ़ाने की स्ट्रेटजी कि जब टीवी चल रही थी और बड़े बड़े शहरों के नाम आ रहे थे, फिर अचानक से महमूदाबाद की संस्था का नाम आता है कि हाँ, एक ऐसे भी महमूदाबाद का युवक है ये यूपी की टॉप 3 लिस्ट में आ गया। स्ट्रेटजी क्या है सर आपकी लगातार जो आप धमाल करते रहते हैं? इसके लिए सबसे पहला होता है मोटिवेशन करना। हम छात्र छात्राओं का जो मोटिवेशन करते हैं, पर डे लगभग हर क्लास में बीच हम जाते हैं और हर बच्चे से कहते हैं जीवन में एजुकेशन के अलावा बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं। इसका प्रभाव पड़ता है और इसके प्रभाव का असर आता है कि हर वर्ष हमारे लड़के अच्छी जगहों पर जाते हैं। इसका मेरा बिलौली जहाँ पर स्कूल स्थापित है, बिलौली बाज़ार, वो उदाहरण भी है। लगभग 70 लड़का मेरे गांव का गवर्नमेंट एम्प्लॉई है मेरी वजह से, जो एक अपने आप में इतिहास है। आपके लखनऊ मंडल का रेलवे कमिश्नर भी गांव से है, SDM भी गांव से है। मेरी अपनी बालिका इंजीनियर है अमेरिका में। तो इस टाइप से हम लोग मोटिवेशन करके बढ़ावा देते हैं, तभी हमारे छात्र, क्योंकि बुद्धि हमारा मानना है 100 में 95 की एक ही बुद्धि होती है। जो मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं वो सफल है। बेहद मोटिवेशन बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन सर स्ट्रैटेजी नहीं बताना शायद जो है, जो विधिवत स्ट्रैटेजी है, अभी वो वक्त भी नहीं है कि उस पर खुल के बात की जाए। लेकिन आगे ज़रूर इंडिया अपने दर्शकों तक वो स्ट्रैटेजी को भी बताएगा, जिस स्ट्रैटेजी के, जिन मापदंडों को लेकर के विद्यालय परिवार और भी ज़्यादा बुलंदियों को और भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छू रहा है। सर अंतिम प्रश्न, जो बच्चे सफल नहीं हो पाए हैं, जो उनकी उम्मीद थी उसमें वो खरे नहीं उतरे हैं उनके हिसाब से, ऐसे बच्चों को, क्योंकि मोटिवेशन शब्द बेहद ज़रूरी है, आपने कहा, मोटिवेट करने के लिए क्या कुछ कहेंगे? हाँ, ऐसे कुछ हमारे छात्र छात्राएँ हैं। अभी जैसे एक बड़ा कष्ट हुआ कि हमारे 2 छात्र छात्राएँ केवल 1 अंक की कमी के कारण वो टॉप 10 से वंचित रह गए। और हमारे 16 छात्र छात्राएँ जो अभी तक लिस्ट हमको प्राप्त हुई है, 16 छात्र छात्राएँ ऐसे हैं जो 2 से लेकर 4 अंकों की कमी के कारण यूपी टॉप 10 से बाहर हो गए। ऐसे 16 छात्र छात्राएँ 95.8, 96.1 ऐसे छात्र छात्राएँ हैं। जब जो लोवेस्ट मेरिट गई है टॉप 10 की, उसके करीब हमारे 16 बच्चे पहुंच गए हैं। लेकिन 1-1, 2-2 नंबर की वजह से हम लोग पीछे रह गए। और ख़ास करके एक विषय होम साइंस जो बच्चों के पास थी, इसमें 82-83 नंबर बच्चे पा करके एक ही विषय से गड़बड़ हुआ है। 1 अंक कितना ज़रूरी है वो पिछले परीक्षा परिणामों में देखा गया। पीछे देख सकते हैं एक बड़ी उपलब्धियाँ। जी सर, वही इस साल भी है, 1 नंबर का ही इस साल भी रहा। आप पीछे देख सकते हैं विद्यालय परिवार की उपलब्धियां। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के साथ में फ़ोटो लगी है और तमाम सम्मान भी मिले हैं। एक महिला प्रिंसिपल हैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की, जो लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपकी ही शाखा से वहाँ पर जो है पूरा महमूदाबाद गौरवान्वित महसूस कर रहा है, जिला गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है। मैम, क्या कुछ कहेंगी, क्या शुभकामनाएं प्रेषित करेंगी सभी बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगी जो किन्हीं कारणवश 1-2 नंबर से चूक गए? देखिए, मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ जो हमारे बच्चे आए हैं 3रे स्थान पर, और 7वें स्थान पर हमने यूपी में स्थान हासिल किया है। लगातार 2016 से हम टॉपर रहे हैं। और मैं उन बच्चों के लिए ज़रूर कहूँगी जो टॉप 10 में नहीं हैं, लेकिन वे टॉप 10 में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन में बहुत पीछे हैं। उन्हें भी वे भी तैयारी करें और अपना मुकाम हासिल करें, और उनके लिए भी मेरी बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अच्छे अंक हासिल किए हैं और जीवन में बहुत ही तरक्की करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, और उन बच्चों को बहुत बहुत बधाई जो टॉप 10 में आए हैं और अब विद्यालय परिवार का उन्होंने नाम रोशन किया है। इसके साथ साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं सीधे उस
ब्रांच के प्रिंसिपल से बातचीत करने जा रहा हूं। ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, क्या अभिव्यक्ति देना चाहते हैं। आज यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट जारी किया है, रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा। हमारे विद्यालय के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और एक बच्चे ने हमारे यूपी बोर्ड के रिज़ल्ट में हाई स्कूल में तीसरी पोजीशन प्राप्त की है। एक बच्चे ने हमारे 7वीं पोजीशन प्राप्त की है, जिसने विद्यालय के नाम को बुलंदियों तक पहुंचाया है। सबसे पहले मैं उस बच्चे को, उसके पेरेंट्स को और अपने विद्यालय के प्रबंधक सर, विद्यालय के सभी गुरुजन और समस्त स्टाफ जो भी बच्चे की पढ़ाई में सहयोग कर रहे थे, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उन सभी लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी और रिज़ल्ट जो है वो बहुत अच्छा रहा। बच्चों को बहुत बहुत बधाई, एक बार पुनः उनके अभिभावकों को भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, विद्यालय में लगातार लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है, लोग बधाइयां दे रहे हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है और क्यों न हो, एक बड़ा तमाचा पड़ा है उन शहर के कॉन्वेंट स्कूलों के ऊपर जो कहते हैं कि ग्रामीण आंचल में शिक्षा नहीं है। अक्सर पेरेंट्स गांवों से शहर की ओर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन गांव में यदि प्रतिभा है, गांव में यदि ललक है तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। ये कर दिखाया है महमूदाबाद की इस पावन धरा ने तीसरी बार। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे इंडिया पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं और चाणक्य की कुछ पंक्तियां कहूँगा। जो लोग डिमोटिवेट हैं, जो छात्र डिमोटिवेट हैं, उनके लिए कहना चाहूँगा कि चाणक्य ने कहा था कि हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हैं। यदि हमने अपनी आदतें बदल दी, हमारी आदतें हमारा भविष्य बदल देंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहे इंडिया। मैं शुक्ला, नमस्कार। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।